त्योहार का दिन था। पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे, पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए नहीं। तैयार होके बाल माल धो के कंगा कंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूँ। पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही हूँ। पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो, और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला। ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहाँ जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर माँ माता बड़ी सुंदर है माँ। जालंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जालंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने, कभी मत होने। जालंधर ने गलती कर दी और जालंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जालंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जालंधर तुमसे विवाह करना चाहता है। इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जालंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जालंधर को समझाने का प्रयास करा। जालंधर, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जालंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माँ जगत जननी, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। जालंधर, ये श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जालंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। जालंधर को समझाया, जालंधर को समझाने का प्रयास करा। जालंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जालंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जालंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु
तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ा। जब लोभ बढ़ता है तब व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट कर देता है। बड़ा लोभ व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता। लोभ, दुकान पर बैठे हो, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। त्योहार आया, तुमने दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ करो। शरीर में रोग बढ़ता चले गया, शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया। बड़ा लोभ बढ़ा, शरीर बेकार, शरीर में कष्ट आया। एक चीज पुष्कर राज की धरा पर हमको सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। इतनी कथा करने के लिए सारे भारत की भूमि पर, देश में, प्रदेश में जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। ये कथा होने के बाद में ये 11 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को अलवर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी। अलवर की भूमि पर चालू हो जाएगी। पर एक चीज देखने को मिली पुष्कर राज में, जब परसों के दिन पानी आया, कल रात्रि को फिर पानी आया और खूब पानी गिरा, तो बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जब भक्तों ने मैसेज करा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर धाम से आशीष जी के पास में मैसेज आया कि गुरु जी को कहना कि पुष्कर राज में जहाँ कथा चल रही है उस कथा के आसपास में जो होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं, जैसे ही रात्रि को पानी आया तो पंडाल की व्यवस्था देखते हुए सारे होटल वालों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और सबको अपने अपनी होटल में प्रवेश दे दिया। उसमें लिखा, किसी होटल वाले ने शंकर के भक्त से 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने कहा पानी आ रहा है, आप अंदर जाके सो जाओ। एसी के रूम खोल दिए। मैं प्रणाम करता हूं पुष्कर राज के ऐसे भक्तों को, दंडवत प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं। साधुता है। कोई होता है जब इतना पानी गिर रहा है, इतने सारे भगत आ रहे हैं, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और धन्य है पुष्कर राज की ये पावन धरा, और धन्य है राजस्थान के निवासी, आपको दंडवत प्रणाम है जिन्होंने इतनी सेवा कर। साधु है, आपको साधु बात। बोल पुष्कर राज भगवान की। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधु। होटल, अटारी, महल, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाना है। पर इतने शंकर के भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था करी है, इतने शंकर के भक्तों को जो आप पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, या किसी न किसी रूप में इनकी सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारी सेवा का फल मेरा महादेव 3 महीने में लौटा कर जाएगा, निश्चित। वो सहज नहीं है महाराज। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। सहज नहीं है मेरा महादेव, सरल नहीं है मेरा महादेव, हिसाब पूरा रखता है। पूरा हिसाब है उसके पास। राहु के मन में लोभ जागृत हो गया। अब बहुत ज्यादा लोभ विनाश का कारण बन जाता है।
बहुत ज्यादा लोभ। और राहु के हृदय में जब लोभ जागृत हो गया, राहु के हृदय में जब लोभ आ गया, क्योंकि जलंधर ने कहा कि राहु, अगर पार्वती से मेरी शादी हो गई, पार्वती से मेरा विवाह हो गया, तो मेरा जो राज्य है, जलंधर कह रहा है, मैं पूरा राज्य तुमको दे दूंगा। ये पूरा संपूर्ण राज्य मैं आपको दे दूंगा। राहु ने कहा ठीक है, यदि ये संपूर्ण राज्य मुझे मिल रहा है, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संपूर्ण राज्य अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे विवाह का प्रस्ताव ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं विवाह का प्रस्ताव ले जाता हूं। और विवाह का प्रस्ताव राहु लेकर चला। देव अधिदेव महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती मैया देव अधिदेव महादेव के लिए सुंदर पुष्प के आंकड़े, सुंदर आनंद से आंकड़े के पुष्प की माला पार्वती जी तैयार कर रही थी। और इतने में राहु प्रवेश कर गया। राहु आया और राहु ने कहा, पार्वती जी, जलंधर आपको बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जलंधर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राहु ने कहा कि जलंधर आपसे विवाह करना चाहते हैं, सुनते से पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, महादेव जी को क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है कि अगर नारी अपने पति के साथ मार्ग से जा रही हो, महाराज, नारी अगर मार्ग से अपने पति